देखिए, ये तो सब चुनावी मेंढक बोल सकते हैं इन लोगों को हम, क्योंकि जब चुनाव आए तो मंदिर याद आ गया। ये तो बहुत बड़ा तमाचा है विपक्ष के मुंह पे। तारीख भी हो गया तय और मंदिर भी बन गया और उसमें श्री राम जी विराजमान भी हो गए। अब ये जिस तरह से वो लोग नहीं आए, ऐसे लग रहा था उनको खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी जी। उन्हें लग रहा था कि हम में कुछ कमी है, इसीलिए नहीं आए। इसके लिए स्वयं प्रभु जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं, और जिसको प्रभु चाहे, जिसको अपना दर्शन देना चाहे, जिसको अपने घर में बुलाना चाहे, वही आएगा उस घर में। राक्षसों की सेना तो नहीं ना आ सकती है। जो जातिवाद की राजनीति करे वो राक्षसों से कम है क्या? 5 साल का इतिहास टूटा। ये मोदी जी का विकास पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। मोदी ये तो मुमकिन है, मोदी नहीं ये तो मुमकिन नहीं है। लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे। मोदी जी रामचंद्र जी के भेजे हुए दूत हैं। जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। हमारा जीवन, हमारा मन, जीवन शुरू होता है प्रभु श्री राम से, और अंतिम यात्रा भी जो हमारी अंत होता है उस पर जो यात्रा निकलती है तो उसमें भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। इन दोनों के बीच में ही हमारा जीवन है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आप जो मेरे इस समय पीछे चित्र देख रहे हैं, ये वही चित्र है जो कल अयोध्या में एक ऐतिहासिक क्षण रहा पूरे अयोध्या वासियों के लिए, जहां प्रधानमंत्री भाषण देते समय भी भावुक नज़र आए। और वहां पर तमाम, अगर हम बात करें कि जो तमाम हस्तियाँ पहुँची, बड़ी सी बड़ी हस्तियाँ पहुँची, काफ़ी उद्योगपति पहुँचे, और ये पूरे देशवासियों के लिए एक भावुक क्षण रहा। और अगर हम बात करें कि अयोध्या वासियों में जिस प्रकार की कल खुशी थी 22 जनवरी को लेकर, क्योंकि 22 जनवरी एक ऐसी तारीख अब हो चुकी है, 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज हो चुका है। और अब हम लोगों से आज इसी पर राय लेंगे कि उनको किस प्रकार का एहसास है कि राम मंदिर अब बन चुका है और उनका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद हैं। सर, कल 22 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई और 22 जनवरी को देखा जाए तो एक ऐतिहासिक दिन माना गया। सुबह से त्यौहार का माहौल था, सुबह से मंदिरों में पूजा होना चालू हो गई थी, और जब वो क्षण आया 12:30 बजे जब प्रधानमंत्री ने मूर्ति का पूजन शुरू करा और वहाँ पर पूजा अर्चना करके मूर्ति स्थापित करी, तो उसके बाद का क्या एहसास है? सर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एहसास है। पूरा प्राउड मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए। डेफिनेटली कि बहुत टाइम से स्ट्रगल चल रहा था इसके ऊपर, जो कि एक फाइनल स्टेज पे आया। और एज वी ऑल नो कि हमें पता है कि मोदी और योगी हैं तो ये पॉसिबल है। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया एंड फाइनली वी गॉट कि जो चीज़ ज़रूरी थी वो हमें मिली, और बहुत ही खुशी की बात है पूरे देशवासियों के लिए। और जय श्री राम बहुत ही अच्छी बात है। सर आई थिंक ये पॉलिटिकल चीज़ें छोड़ के हमें इसको फोकस करना चाहिए एक रिलीजियन वे पे। ठीक है, ये पूरे इंडिया को इस चीज़ की खुशी है, तो डेफिनेटली अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे तो ये आपकी पार्टी के लिए ही नुकसानदायक चीज़ है। ठीक है, अगर आप विपक्ष में भी हों फिर भी एक अच्छा जो कोज़ है उसके लिए सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे इस तरह की एक्टिविटीज़ करके वो अपनी ही नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक के सामने। आई थिंक कल दूसरी दिवाली मनाई गई है एक तरह से, जिस तरह से भगवान श्री राम का बहुत सालों से हम वेट कर रहे थे वो आए डेफिनेटली, तो एक प्राउड मोमेंट है उसमें। लेकिन मुझे जो लगता है कि सपोर्ट करना चाहिए सारी पार्टीज़ को एक पॉलिटिकल एजेंडा छोड़ के। मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तो ये उनकी छवि को और ये उनकी पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल करने का काम कर रहा है। जी सर डेफिनेटली, क्योंकि पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल करियर एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये एक इंडिया का एक त्यौहार है, फेस्टिवल काइंड का एक चीज़ थी जिसमें, तो उस चीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो वो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे जिस चीज़ को पूरा इंडिया कर रहा है, तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपकी इमेज को। सर ये हमारे लिए बहुत खुशी का क्षण था, और मेरे अंदर क्या फीलिंग है मैं ये बता नहीं सकता हूँ, अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ कि इतनी खुशी थी। मैं ही नहीं बल्कि पूरा विश्व खुश है इस कदम से। इतने सालों से 500 से ऊपर साल हो गए जिसके लिए लड़ाई चल रहा था। 1528 में आकर के बाबर ने और उस मंदिर को ध्वस्त करा करके मस्जिद का निर्माण करवाया था, तब से ये लड़ाई चल रही है और अब जा कर के पूरा हुआ है। तो इसके लिए हम ही नहीं बल्कि पूरा
पूरा विश्व खुश है। विपक्ष भी बड़ा तंज कसता रहा इतने सालों में कि विपक्ष कहता रहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति करते हैं मंदिर की। एक नारा निकल कर आता था विपक्ष की तरफ से, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब लग रहा है कि विपक्ष को एक करारा जवाब मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, तारीख भी हो गया तय और मंदिर भी बन गया और उसमें श्री राम जी विराजमान भी हो गए। अब ये तो विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा है, अब इससे भी ज़्यादा तमाचा पड़ना चाहिए क्या? ये तो बहुत बड़ा तमाचा है विपक्ष के मुंह पे। और विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि हाँ, राम ने जिसको चाहा उसको बुला करके और मस्जिद का निर्माण करवा लिया, लेकिन अब विपक्ष क्या करेगा, किस मुद्दे पर राजनीति करेगा विपक्ष, ये विपक्ष को अब सोचना पड़ेगा। जी देखिए, अब इसके लिए अखिलेश यादव भी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए स्वयं प्रभु जिसको चाहते हैं उसी को बुलाते हैं। और जिसको प्रभु चाहे, जिसको अपना दर्शन देना चाहे, जिसको अपने घर में बुलाना चाहे, वही आएगा उस घर में। राक्षसों की सेना तो नहीं ना आ सकती है। राक्षसों की सेना, बिल्कुल ये राक्षसों की सेना। जो जातिवाद की राजनीति करे वो राक्षसों से कम है क्या? राक्षस ही थे जो अपने देखते थे, और विपक्ष है जो राक्षस, और ये भगवान हैं। भगवान जिसको चाहते हैं दर्शन देना, जिसको अपने घर बुलाना चाहते हैं उसको बुला लेते हैं। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं जा करके यहाँ दर्शन कर लूँ, वहाँ दर्शन कर लूँ, कहाँ जा पाते हैं? जिसको भगवान चाहते हैं बुलाते हैं वही जाते हैं। तो जो जिसको भगवान बुलाए वो वहाँ पर आए। जिसको कहा गया है ना कि होइहन सोई जो राम रच राखा, तो जो राम ने रच रखा है वही हुआ है। नहीं तो मानिए 1998 के बाद भी बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी प्रयास किया। 1992 में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में, जिस समय ध्वस्त हुआ था ऊपर, जब रामलला ठाट में थे और नेता ठाट में थे। जी बिल्कुल, जिस समय रामलला टाट में थे तो नेता ठाट में थे। अब तो आ गए हैं रामलला मंदिर में। देख लें वो लोग कि अब रामलला एकदम भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब क्या बोलेंगे विपक्ष? विपक्ष तो यहाँ पे ध्वस्त है। बिल्कुल पूरी चौड़े से आ रही है बीजेपी की सरकार। इसमें देखना क्या है भाई, जो राम को लाए हैं उसको हम लोग लाएंगे। ये बताइए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। सिर्फ ये हिंदुओं के लिए ही नहीं और सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि राम मंदिर पे पूरे विश्व की नज़र थी। और इसको लेकर के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के जॉर्ज बुश, वो भी भारत के राम मंदिर पे अपनी नज़र टिकाए हुए थे, लेकिन उस समय नहीं बन पाया। लेकिन वो जा करके इस समय बना है, 2024 में उसका लोकार्पण हुआ है। लोग आ करके वहाँ आप दर्शन करेंगे, तो अब इससे बड़ा कोई हल नहीं हो सकता। ये विपक्ष तो लगातार आरोप ये लगाता रहा कि ये मंदिर आधा अधूरा है और इसमें आधे अधूरे मंदिर में कैसे पूजा हो रही है। हालांकि वहाँ पर तमाम जो संत समाज के लोग थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मंदिर पूरा बना ये पूरी विधि विधान से हुआ, पूरा मुहूर्त देख के हुआ है। पर विपक्ष लगातार इस पर तंज कस रहा है। भैया ये बताइए, मैं एक सिंपल सा बात कहूँगा कि क्या घर का गृह प्रवेश अधूरे निर्माण में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। घर में हम जाते हैं अधूरा रहता है, उसमें जाकर हम कितना कार्य करवाते हैं। तो जब घर का निर्माण गृह प्रवेश हम कर सकते हैं अधूरे में, तो ये तो भगवान का है। और उसमें तो अभी आज ही नहीं, आगे भी बहुत काम होते रहेंगे। तो क्या उसको छोड़ दिया जाए वर्षों के लिए कि हाँ वर्षों तक वो वैसे पड़ा रहे रामलला? उसका कहने का मतलब है कि चुनाव पास में ना, लोकसभा चुनाव पास में, इसलिए काम करवा लिया पहले। देखिए, जिसकी जैसी सोच रहती, किसी के सोच को बदला नहीं ना जा सकता है। उनकी सोच उतने तक सीमित है तो उतने तक वो बोलेंगे, उससे आगे नहीं बोल पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक परिवार मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं कि 22 जनवरी का दिन उनके लिए क्या कुछ खास रहा। बहुत खुशी हुई, और हमारे मतलब अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए कितने भाई बहन ने बलिदान दिया। हाँ, इस विषय में तो हम ये कहेंगे कि हमें तो बहुत ही खुशी हुई। और हमने जो रामलला की जो विग्रह देखा उनका, बहुत ही अच्छा लगा, बाल स्वरूप में, और बड़े उम्र के भी अच्छे लगे। मतलब आंखों में जो चमक, ऐसे लग रहा है आंखें ऐसी बोल रही हो। हमें तो अपने बच्चों की याद आई उस समय कि हमारे बच्चे भी ऐसे छोटे थे तो ऐसे ही लगते थे। तो हमें तो बहुत ही खुशी हुई, और सभी हमारे देशवासियों को भी खुशी हुई। अब ये जिस तरह से वो लोग नहीं आए, ऐसे लग रहा था उनको खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। जी, उन्हें लग रहा था कि हम में कुछ कमी है, इसीलिए नहीं आए। घर घर मोदी, हर हर मोदी। घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये नारा दोबारा रिपीट होगा। सर, मोदी जी ने जो काम कर दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मोदी जी जो काम कर गए हैं वो आने वाले कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाएगा। दूसरा रही आम आदमी पार्टी की बात, अगर आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है, मैं पंजाब से हूँ, मेरे फ्रेंड पंजाब से हैं, इन्होंने वादे किए थे आम आदमी पार्टी ने।
भगवंत मान जी ने 1,000 रुपये पर मंथ हम डालेंगे लेडीज़ के अकाउंट में। आज 2 साल हो गए सरकार बने हुए, वहाँ के लोकल एमएलए ये कहते थे कि हम 1,000 रुपये देंगे अगर हमारी पार्टी नहीं देगी, आप फार्म 2 साइन करवाओ। अभी तक किसी भी के 1,000 रुपये क्या, अभी तक सरकार वहाँ गुंडागर्दी कर रही है। भाई 1,000 को नहीं चाहिए, हमने जो राम मंदिर बन गया वो ठीक है, भाड़ में जाओ 1,000 रुपये हम अपने आप कमा लेंगे। मोदी तो आना चाहिए 2024 में। मोदी जी का विकास सुन के विपक्षों की क्या हो गई अब समझ में आ गया। जो राम के पूजा में नहीं गया ना, पूरा देश देख रहा है कि राम जी के जो साथ नहीं है उनके साथ कोई नहीं है, जो मोदी के साथ है ना, जो राम के साथ है वो सब देश उनके साथ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। पर विपक्ष तो कह रहा है कि हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे, जो वो आधा अधूरा मंदिर है, वहाँ पर पूरा मंदिर का काम ही नहीं हुआ था। भैया गर्भगृह तो बना था ना। मान लीजिए हमारा घर बन रहा है, पैसा नहीं है, हम एक छोटा बात आपको बता रहे हैं, पैसा नहीं है तो हम तो घरभोज करा के पूजा करा तो भगवान को तो राष्ट्र भी कर देंगे, पैसा हो तो बनवाएंगे हम। अब एक भैया पूरा तैयार करके पूरा गाँव खिलाएंगे हम। अरे भैया धीरे धीरे बन रहा है, जब गर्भगृह बन गया, राम जी आ गए, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब क्या यात्रा करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अब 500 साल बनाना दिया 500 साल का इतिहास टूटा। ये मोदी जी का विकास पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। मोदी ये तो मुमकिन है, मोदी नहीं ये तो मुमकिन नहीं है। कांग्रेस है ना, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा अब की बार। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। मुक्त भारत हो जाएगा, तो नया नारा दे दिया आपने। बिल्कुल, और हम मोदी जी के साथ हैं। ये बात तो हम बहुत पहले बोल चुके हैं, हम पहले बोल चुके हैं 18 नवंबर को कि आने वाले टाइम में भारत में कांग्रेस दूरबीन से दिखाई नहीं देगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल की भी बात सुनिए। पकड़िए इंद्रदेव। लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, ईडी बार बार बुलाए मैं जाऊं कैसे। लगा चुनरी में दाग, जब इतने घोटाले किए हैं, अगर ईडी बुला रही आप पाक है, अपनी सफाई दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, हाई कोर्ट पड़ा है, आप तो भागे भागे फिर रहे हैं। दिल्ली का सारा पैसा पंजाब में खर्चा कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं, सारे भारत में चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। अरे पहले दिल्ली तो सुधार लो। हमें विपक्ष तो ये विपक्ष का एक सवाल ये भी आया सामने कि राम मंदिर वहाँ नहीं बना है जहाँ इन्होंने जमीन ली थी, वहाँ से कुछ दूरी पर बन रहा है, वहाँ नहीं बन रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या बात। खिसियानी बिल्ली, इन्होंने 50 साल तक वहाँ पे क्यों नहीं बनाया? अब नुकता चीनी कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में टाइम पे जब भी देश को जरूरत पड़ती है, कोई ना कोई महापुरुष अवतार लेता है। मोदी जी रामचंद्र जी के भेजे हुए दूत हैं। जो मोदी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी बाहर जाते हैं, मैं हर चैनल पे 6 महीने से बोल रहा हूँ, सारे वर्ल्ड के 192 देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो वहाँ उपस्थित होते हैं, मोदी जी की कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री को मिली? अगर मैं झूठ छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। यहाँ मेरे बेटे BA MA करके खड़े हैं, मैं हाई स्कूल फेल हूँ। आज तक जितनी मोदी जी को रिस्पेक्ट मिलती है, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर की भी बुराई नहीं करता हूँ। उन्होंने अपने टाइम पे सब अच्छे काम किए, लेकिन मोदी जी ने हाथ में सरसों जमा दी। ये मोदी जी का जादू है जो इंडिया में और वर्ल्ड में सर चढ़ के बोल रहा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इस टर्म में मोदी जी PM रहें। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आपकी बहुत जरूरत है देश को, जैसे हालात है, नेक्स्ट राष्ट्रपति बने। अच्छा, वो जो नारा था 5 साल राष्ट्रपति बने, पहले वो जो नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बना है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। इन्हें मंदिर वहीं बना है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इधर उधर करेंगे। 70 सालों से इनको जमीन ही नहीं मिल रही थी, अब जब जमीन है तो इधर उधर कर रहे हैं। इसलिए काम अपनी जगह पे सही हुआ है। राम जी सही हैं। कुछ समय पहले कह रहे थे कि जो रामलला प्रकट हुए वो कहाँ पर हैं।
जबकि वो भी बता दिया वो भी गर्भगृह में ही बैठे हैं। तो इन विपक्षियों का बात का भरोसा को काल्पनिक बोला काफी बार, बहुत बार बोला गया, और वही लोग अब राम राम के भजन गा रहे हैं। अंत समय में भी बुद्धि आ जाए मेरे ख्याल से तो ठीक है, बाकी तब राम जो चाहेंगे वही होगा और कुछ नहीं होगा। जय सिया राम। कीर्तन करवा रहे हैं, सुंदरकांड करवा रहे हैं, अब राम याद तो होगा इनको। ये मोदी जी का वो है जी ये प्रकोप, जो इनको राम जी याद आ गए। अच्छा, अब्दुल्ला जी भी वहाँ गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं राम के। ये सब गा रहे हैं भजन, अब तो वहाँ खुश हो रहे हैं लोग। अयोध्या की पब्लिक इतनी खुश हो रही है, कोई कहना नहीं है। वो कहते हैं रोजगार का बात करो, अब रोजगार नहीं मिलेगा वहाँ पे लोगों को। बताइए कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ पे, अब ये बताओ। तो काया पलट होगी। क्या कहेंगे सर? जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं कहूँगा मैं। हम लोग मोदी भगत नहीं है, हम श्री राम के भगत हैं और हमेशा हिंदू थे, हिंदू है और हिंदू रहेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम का नारा तो लगा दिया आपने अपने कंठ से, ठीक है, आपने अपनी बात रखी कि आप मोदी भक्त नहीं, आप राम भक्त हैं और राम मंदिर बना आपको खुशी है। पर विपक्ष जिस हिसाब से अपनी जो, अगर अखिलेश यादव ने पहले कहा कि अखिलेश यादव पहले अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगे, फिर वो वहाँ नहीं पहुँचे, तो इस पर भी तो कुछ असर पड़ेगा ना, कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा किसी बात का असर। उनको जो मंदिर सबके लिए होता है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, मंदिर सबके लिए, और जो मंदिर आना चाहे उनके लिए सबका वेलकम है। अरे भाई विपक्षी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जान ले, मंदिर यहाँ भारत में कहीं नहीं बन रहा है। सबसे पहले देशवासी जान ले कि नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये बार बार क्यों नहीं समझ में आता उन लोग को जड़ बुद्धि में कि नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर जो था टूट फूट के बिखर गया था, एक एक ईंट जो है ना बर्बाद कर दिया था। विधर्मी आए, विदेशी लुटेरे आए, हमारे देश में जो है ना हमारे संसाधन को लूटा, हमारे संस्कृति को लूटा, एक एक पत्थर को जो है गायब कर दिया था। अयोध्या धाम में जो श्री राम प्रभु के जो पुत्र थे लव और कुश, उन्हीं के द्वारा जो है ना कसौटी पत्थर से बनाई गई थी जो राम मंदिर, तो उसको तोड़ दिए मुगल लोग आकर के। 800 साल राज किए यहाँ भारत देश में, उसके बाद 200 साल अंग्रेज राज किए, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा ही बनाई गई एक पार्टी है ये जो कांग्रेस, वो 70 साल राज किए। आज तक उनका मैनिफेस्टो में जो है ना कभी नहीं रहा कि राम मंदिर बनाना है। उल्टा राम मंदिर के अगेंस्ट में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए किसी कीमत पर, ये कांग्रेस की था मनसा, और आज तक वो कभी भी अपना स्टेज से जो है ना जय श्री राम का नारा नहीं लगाए हैं। तो मैं यही कहता हूँ भारतवासियों, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, आप कांग्रेस को वोट मत दो। आपको किसको वोट देना है? आपको उसको वोट देना है जिसकी जीत की खुशी हिंदुस्तान मनाए, जिसकी जीत की खुशी पाकिस्तान मनाए, उसको वोट नहीं देना है। जिसकी जीत की खुशी हिंदुस्तान मनाए, जो अपना स्टेज से जय श्री राम का नारा लगाता है, जो अपना स्टेज से जय श्री राम का नारा लगाता है, उसको आपको वोट देना है। जो हिंदुत्व की बात करता है, जो श्री राम प्रभु की बात करता है, जो मंदिर की बात करता है, उसको आपको वोट देना है। सर, आपने जब जय श्री राम का नारा लगाया तो आपकी आंखों में एक भावुकता नजर आई, कारण क्या है? कारण ये कि हमारा जीवन, हमारा मन, जीवन शुरू होता है प्रभु श्री राम से, और अंतिम यात्रा भी जो हमारी अंत होता है उसमें जब यात्रा निकलती है तो उसमें भी बोलते हैं राम नाम सत्य है। इन दोनों के बीच में ही हमारा जीवन है, इसीलिए उनका हमारे साथ आत्मिक मिलन है। उनके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते भाई साहब। देखिए, ये हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम लोग घूम रहे हैं गाड़ियों में, कारों में, और हमारे प्रभु श्री राम टेंटों में। तो वो जो मोदी जी के शब्दों में आपको भावुकता नजर आ रही थी ना, वो दर्द था जो उनकी आंखों से और उनके शब्दों से निकल रहा था, और उसी शब्दों से पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। क्योंकि राम जी को किसी एक छोटे से क्षेत्र से बांधना, छोटी जगह से बांधना बहुत ही अन्याय होगा। पूरे विश्व के जो स्वामी हैं वो प्रभु श्री राम हैं। मैं बस यही बोलूँगी कि जो मंदिर बना है उससे हम सब बहुत खुश हैं, और मोदी जी और योगी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ श्री राम मंदिर के लिए। आप सबको भी बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव पर अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं अब नज़दीकी है, और विपक्ष जिस प्रकार से अपनी रैलियां कर रहा है, अपने जैसे अगर बात करें कांग्रेस में राहुल गांधी वैसे भारत न्याय यात्रा कर रहे थे, पर कल उनको मंदिर जाने की एकदम से सूझी, तो ये कैसी कल्पना है? देखिए, ये तो सब चुनावी मेंढक बोल सकते हैं इन लोगों को हम, क्योंकि जब चुनाव आए तो मंदिर याद आ गया। बरसाती मेंढक सुने थे ना,
तो ये चुनावी हैं। तो जब चुनाव नज़दीक आए तो मंदिर याद आ गया। भाई पहले क्यों नहीं याद आया, पहले क्यों नहीं कुछ किया। और मैं तो एक बार छोटी सी बात कहता हूँ कि ये जो कहते हैं कि राम मंदिर का श्रेय पर ये मोदी जी ले रहे हैं, तो भाई अपनी काशी है, अपना अभी मथुरा है, इनके लिए, मथुरा के लिए करो ना संघर्ष, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ चल पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो प्रभु श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ लोग खुशी में नज़र आए, और अगर हम कहेंगे एक भक्तिमय का माहौल पूरा नज़र आया, जहाँ उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि वो प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है उससे वो इतने खुश हैं कि वो अपनी भक्ति व्यक्त नहीं कर सकते। और उन्होंने यही भी कहा कि अगर अभी भी विपक्ष को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आस्था कितना बड़ा प्रतीक है, आस्था कितना बड़ा एक उनके लिए एक बड़ी चीज़ है, तो उन्होंने कहा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सक्षम तिवारी, धन्यवाद।